नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। कोरोना प्रभावित इलाकों में लौट सकता है लॉकडाउन, केजरीवाल का केंद्र को प्रस्ताव। सीटें घटी पर नहीं घटा नीतीश सरकार में जेडीयू का रुतबा, सारे अहम विभाग बरकरार। नीतीश ने अपने पास रखा गृह मंत्रालय, तारकिशोर को वित्त का जिम्मा। गुपकार गुप की एकता में दरार, डीडीसी चुनाव में कांग्रेस ने पीडीपी के खिलाफ खड़ा किया उम्मीदवार। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस फिर से होगी बंद। दिल्ली की शादियों में फिर छटेगी गैस लिस्ट, 200 नहीं अब सिर्फ 50 की इजाजत। छेड़छाड़ के विरोध पर चलाया गुलनाज केस का मुख्य आरोपी 18 दिन बाद गिरफ्तार। एक घर के अंदर मिले परिवार के 5 लोगों का शव, कंधे से लटका था घर का मुखिया। बांग्लादेशी क्रिकेटर ने काली पूजा में शामिल होने पर जताया खेद, जान से मारने की मिली थी धमकी। और बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की 6 वर्षीय पोती की पटाखे के जलने से मौत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमने केंद्र सरकार को छोटे स्तर पर लॉकडाउन के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। यह आंशिक लॉकडाउन होगा। भारत ने आरसीईपी में शामिल होने से मना कर दिया है। चीन सहित एशिया प्रांत के 15 देशों ने दुनिया के इस सबसे बड़े प्रस्ताव को समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। त्योहारी सीजन में खासकर छठ पूजा पर लोगों को अपने घरों तक जाने में परेशानी ना हो, इसके लिए भारतीय रेलवे विशेष रेल सेवाएं मुहैया करवा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा है। अनुराग भदौरिया ने कहा कि अगर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो वहां महागठबंधन की सरकार बन जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना की पोस्टिंग का मामला ऐसा है जिस पर वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी को लद्दाख जैसे कठिन स्थानों पर भी सेवा देनी होगी। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पर्यावरण की सेहत आज बेहद अच्छी है। आज दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में AQI 200 के नीचे रिकॉर्ड किया गया। भारत बायोटेक के कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने ये जानकारी दी। बिहार के हाजीपुर में गुलनाज को जिंदा जलाने के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। FIR में नामजद मुख्य आरोपी चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऐलान किया कि शादी समारोह में 200 लोगों की अनुमति के आदेश को वापस ले लिया गया है। अब सिर्फ 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पोती की पटाखे से झुलसकर मौत हो गई। 6 साल की पोती किया दिवाली की रात पटाखों से झुलस गई थी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नए साल के आम बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार के बजट में सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर एक अहम फैसला ले सकती है। मोहब्बत की इमारत कहे जाने वाले ताजमहल को कोहरे की रजाई ने इस कदर ढक लिया कि पर्यटक निराश हो उठे। सुबह के समय घने कोहरे के चलते पर्यटक ताजमहल का दीदार नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौ तस्करों पर सख्त है, लेकिन कानून के रखवालों की इस मामले में एंट्री ने पुलिस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। देवरिया पुलिस ने गौ तस्करी मामले में यूपी पुलिस के ही सिपाही को गिरफ्तार किया। बिहार के कैमूर जिले में मौत के 5 दिन बाद महिला का शव कब्र खोदकर बाहर निकाला गया। मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के लिए उसे आनन फानन में दफना दिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सलेपुर से भाजपा विधायक काली प्रसाद की स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग की गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शन को 50 दिन हो चुके हैं। किसान प्रदर्शन के चलते 1986 यात्री रेलगाड़ियां यानी पैसेंजर ट्रेनें और 3000 मालगाड़ियां रद्द हुई हैं। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त का सिलसिला जारी है। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पहली बार 44,000 अंक के पार। अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए स्पेस एक्स कैप्सूल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हो गया। कैप्सूल को रविवार को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन को जान से मारने की धमकी मिली है। शाकिब अल हसन 16 नवंबर को कोलकाता काली पूजा करने के लिए पहुंचे थे और इसी वजह से उन्हें जान से मारने की धमकी दी। WHO के प्रमुख ने कहा कि एक वैक्सीन खुद कोरोना वायरस महामारी को नहीं रोक सकती। गौरतलब है कि सामने आने के बाद से कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है।
कानपुर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में दिवाली की रात कथित तौर पर काला जादू और तंत्र मंत्र के लिए 7 साल की एक दलित लड़की की हत्या से पहले उसे कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया था। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सीरीज का आगाज 27 नवंबर से होगा। पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी, इसके बाद T20 और फिर आखिर में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। द्वारका जिले की पुलिस ने नजफगढ़ इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार कर इसके पास से मौजूद खिलौने और टेडी बियर में से 8 पिस्तौल और 15 कारतूस बरामद। समस्तीपुर में अपराधियों ने एक परिवार के 7 सदस्यों पर अंधाधुंध गोली चलाकर खूनी खेल को अंजाम दिया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई घटनास्थल पर ही, जबकि 5 लोग घायल हैं। भारतीय छात्रों ने वर्ष 2019 से 20 अकादमी वर्ष में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $7 अरब का योगदान दिया। हालांकि भारतीय छात्रों की कुल संख्या में 4% की गिरावट आई है। पश्चिम बंगाल नीट काउंसिल 2020 के पहले राउंड के सीट अल्टीमेटम का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट wbmcc.nic.in पर घोषित कर दिया गया है। वही संघ लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय में रिक्तियों की घोषणा की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सूचित किया है कि ग्राम सचिव के पद पर चयन के लिए लिखित परीक्षा 25 और 26 और 27 दिसंबर को होगी। हनुमान जी की जन्मस्थली पंपापुर किष्किंधा में हनुमान जी की एक 250 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसी के साथ हनुमान जी के भव्य मंदिर का निर्माण भी प्रस्तावित है। वहीं भारत सरकार 4 विवादास्पद लेबर कोड लागू करने के लिए कदम उठा रही है। इसके विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया। भारतीय शेयर बाजारों में उम्मीद के मुताबिक अच्छी तेजी के साथ शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 370 अंकों की मजबूती के साथ 44,000 के ऊपर पहुंच गया। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है और 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकियों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की इस्लामिक स्टडीज की प्रवेश परीक्षा में 21 साल के शुभम यादव ने टॉप किया। इसके साथ ही शुभम इस परीक्षा में टॉप करने वाले पहले गैर मुस्लिम बन गए हैं। नीतीश कुमार ने आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की पहली बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया। इसके अलावा कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। अब संसद भवन नए क्लेवर में दिखेगा। नए संसद भवन के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संसद भवन की 4 दीवारी को बैरिकेड से कवर किया जा रहा है। अमेरिका की फाइजर और रूस की स्पुतनिक वी के बाद अब अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने अपना कोरोना वैक्सीन के 84% से ज्यादा कामयाब होने का दावा किया। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए तंज किया कि आशा करता हूं सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण आज से अरब सागर में शुरू हो गया। 4 दिन के इस युद्धाभ्यास में क्वाड के 4 सदस्य भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा अभ्यास करेंगी। गिलगित बाल्टिस्तान के चुनाव परिणाम को लेकर बढ़ते आक्रोश को दबाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नई चाल चली है। उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3790 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और 99 लोगों की। जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी ने फर्जी इनवॉइस मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और सख्त करने के साथ साथ जीएसटी एक्ट में कुछ संशोधनों को लेकर भी बात हुई। वहीं साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए और ऐसे मामलों को रोकने के लिए HDFC बैंक लिमिटेड ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसे लेकर बैंक अगले 4 महीनों में देश भर में 1000 वर्कशॉप करेगा। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में पीजी कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। जो भी छात्र पीजी के विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 18 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं। इनके अत्याचार के खिलाफ अब वीगर मुस्लिम अपने आवाज बुलंद करने लगे हैं। मुस्लिमों ने ये साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें चीन के अत्याचार से आजादी नहीं मिल जाएगी वो संघर्ष जारी रखेंगे। देश
देश में कॉर्पोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की रफ्तार पर 23 नवंबर से रोक लगने जा रही है। तेज रफ्तार तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत काफी अच्छी रही, लेकिन ट्रेन कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गई और अब इसका संचालन बंद होने जा रहा है। वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए योगी सरकार द्वारा अपनाई गई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग तकनीक की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहना की है। WHO ने उत्तर प्रदेश में की गई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को कारगर बताते हुए दूसरे देशों को भी इसे अपनाने की नसीहत दी। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल के निधन के बाद सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आज सुबह 10:30 बजे हेरिटेज मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। ये गैर जमानती अपराध होगा। हालिया रिलीज फिल्म लक्ष्मी काफी समय तक दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी। फिल्म में अक्षय कुमार ने अपने एक्टिंग स्किल्स से एक बार फिर सभी का ध्यान आकर्षित किया, पर फिल्म की कहानी दर्शकों को कुछ ज्यादा रास नहीं आई। वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करके चल रहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बावजूद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच एडिलेड में ही खेला जाएगा। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।